अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मैं इम्तियाज़ से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आई थी और इनको मैं साथ साथ जगह पर रख रही हूँ। और ये वाले जो प्लास्टिक बैग्स हैं, पता नहीं ये ब्रीदेबल होते हैं या नहीं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। पहले तो मैं इनको एज इट इज़ फ्रिज में रख देती थी क्योंकि एक सेपरेशन मिल जाती है ना और सब्जियाँ इधर उधर नहीं होती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, ये ना हो कि ये प्लास्टिक बैग्स में ना ख़राब होने लग जाएँ, तो इसलिए मैं इनको निकाल के रख रही हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक दो दिन मौसम बेटर हुआ था, कुछ बारिशें हुई थी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन अब तो गर्मी ऑन इट्स पीक, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। और जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, उतना ज़्यादा ही हम खुद को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, खुद को सिंपल रखते हैं। मैंने भी 3-4 बस अपने सूट्स रखे हुए हैं, उन्हीं को मैं पहनती हूँ, शर्ट ट्राउज़र्स इस टाइप की चीज़ें। और जितने ज़्यादा इस टाइप के कंफर्टेबल सूट कपड़े हम पहनेंगे ना, उतने ज़्यादा हम काम करने में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। बट इस सिंप्लिसिटी का ये मतलब नहीं है कि आपने अगर जो कपड़े पहने हुए हैं वो आप 2-3 दिन पहन के रखें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, ख़ुद को साफ़ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस मौसम में तो बंदा गर्मी में 1-2 दफ़ा नहा ही लेता है। और इन सब चीज़ों से ख़ुद को नीट एंड क्लीन रखने से आपकी सेहत पर, आपकी एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और हाउसवाइफ्स के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ख़ुद को समझती हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मैं देखने में अच्छी नहीं लगती, तो ये बिल्कुल आप नेगेटिविटी है आपके अंदर जो आ रही है, इसे जहन से निकाल दें। होता है ना कभी कभार इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आ रही होती हैं, और ये एक फितरी अमल है। ये हर इंसान के अंदर ही ऐसी सोचें आती हैं कि मैं शायद अच्छी नहीं हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। आप यकीन करें, आपको अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है और बहुत से लोगों से आप अच्छे हैं। आपको अल्लाह ताला ने आँखें, नाक, कान, बाल, पाँव, हाथ, हर चीज़ से नवाजा है। आप जब चाहें खुद को मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं, जो चाहे खा पी सकते हैं। इससे बड़ी नेमतें और क्या होंगी? तो ये ग्रैटिट्यूड का जो जज्बा है, ये अपने अंदर रखें, इसको बिल्कुल निकलने ना दें। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ का अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, उससे हर वक्त शुक्रगुजार रहें। और शुक्रगुजारी का जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो अल्टीमेट फ़ायदा ये है कि शुक्र करने से ना आपकी नेमतों में इजाफा होता है, और जो नेमतें ऑलरेडी आपके पास हैं उनमें भी बरकत रहती है। और आज के मेरे व्लॉग का पर्पज़ यही था कि आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँ कि जो लोग खुद को किसी से कमतर समझते हैं ना, वो इस तरह की सोच अपने माइंड में लाना छोड़ दें। पॉजिटिवली हर चीज़ को लिया करें। जब आप खुद को खूबसूरत समझेंगी ना, तभी लोग भी आपको खूबसूरत समझेंगे। अगर आप खुद के लिए ही अपने आप को कोसती रहेंगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, मैं इस चीज़ में लैक करती हूँ, तो कोई भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। और यही चीज़ ना अपने बच्चों के अंदर भी डालने की भरपूर कोशिश करें, और बच्चों को उनके सामने उनके किसी भी फीचर के ऊपर नेगेटिवली बिहेव करना बिल्कुल ना सिखाएं। उनको यही कहें कि यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप हर चीज़ में अच्छे हैं। इस तरह जब आप बच्चों को इनकरेज करेंगे ना, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। आपको अल्लाह ताला ने जैसा बनाना था ना, आप बन चुके हैं। अब आपका काम है कि आप अपने आप को तवज्जो देते हैं या नहीं। आप अपने आप को जब तवज्जो देंगी ना, तो आप अल्टीमेट आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा और आप बेटर फील करेंगी खुद को। आप अपनी स्किन का डेली बेसिस पे ख्याल रखा करें। ज़रूरी नहीं है कि महंगी प्रोडक्ट्स लेंगी तभी आपकी स्किन अच्छी होगी। आप घर की चीज़ों से अपने आप को तवज्जो दे सकती हैं। अब तो गर्मी का सीज़न है और योगर्ट बहुत ही ज़बरदस्त ब्लीचिंग एजेंट होता है। आप योगर्ट को 5 मिनट्स के लिए अपनी स्किन पे लगा के रखें, उसके बाद आप फेस वॉश कर लें, उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। और मॉइस्चराइज़र का ये मतलब नहीं है कि आपने महंगे लोशन या मॉइस्चराइज़र्स ही यूज़ करने हैं। मैं तो सिंपली कोकोनट ऑयल अपने फेस पे मसाज कर लेती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है ना, तो रात को सोने से पहले ज़रूर फेस वॉश करें, उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र इसी तरह का कोई आप एसेंशियल ऑयल हल्का सा मुंह पे लगा के सो जाएं। इसके अलावा इन द सेम वे आप बालों को भी अच्छे तरीके के साथ घर पर ट्रीट कर सकते हैं। ऑयलिंग करें आप 3 से 4 दिन के बाद, ओवरनाइट ऑयल लगा के रखें। इसके अलावा कोई भी मास्क लगा लिया करें। अंडे और दही का मास्क जो है वो बालों की स्ट्रेंथनिंग और बालों की मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो भी आप 1 इन अ वीक या 10 डेज़ में एक दफ़ा लगाकर हेयर वॉश कर लिया करें।
इसके अलावा भी ना 1 घंटा डेली बेसिस पे खुद को ज़रूर दिया करें। अब उसमें आप वॉक करें, अपनी स्किन केयर करें, हेयर केयर करें, अपने नेल्स को साफ़ करें, फाइल करें, अपने पाँव को साफ़ करें, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड करें। सब इस 1 घंटे के अंदर इंक्लूड कर सकती हैं, चाहे वो रात को सोने से पहले हो या सुबह सारे काम करने से पहले आप अपने आप को तवज्जो दे लें। जब आप डेली बेसिस पे दूसरों के काम कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं, बच्चों के, हस्बैंड के और सब लोगों के अगर आप काम कर रही हैं ना, तो जब 1 घंटा आप अपने आप को देंगे ना, तब आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगी। आपके अंदर ना खुद को टाइम देने का एक जो पैशन है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। बल्कि इस तरह ना आप खुश भी होंगे। ये आपकी खुशी हासिल करने का भी एक जरिया बनेगा। जब आपकी हर चीज़ फ्रेश होगी, आप खुद को फ्रेश फील करेंगे, वॉक कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रही हैं। आप अपने आप को आईने में देखें, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। बहुत सारे लोगों से आप खूबसूरत हैं। अगर हम अपने आप को सेलिब्रिटीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं ना, कि इनके बाल ऐसे हैं, इनकी स्किन ऐसी है, तो हम बस उनको देख ही रहे होते हैं। उसके जो पीछे का प्रोसेस है ना, वो हम नहीं देख रहे होते, क्योंकि उनका तो काम ही ये है खुद को इस तरह से रखना, खुद को प्रेजेंटेबल बनाना, कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेकर आना। अब इनका काम जो है वो हमारी तरह नहीं होता कि सुबह उठ के सारे घर के काम करने हैं, बच्चों को देखना है, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, उनके खाने के आने से पहले उनके खाने का एहतमाम करके रखना है। उनकी हर चीज़ उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने मैनेज करनी है। कपड़े प्रेस होने चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, हर चीज़ ब्रश होने चाहिए, और इसके अलावा खाने का टाइम फिक्स होता है उनका। अपने लिए और बच्चों के लिए तो हम कोई भी हल्की फुल्की चीज़ बना लेते हैं, लेकिन हस्बैंड्स के लिए कोई भी मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उनके लिए हर चीज़ हर दिन एक स्पेशल चीज़ होनी चाहिए, और वो भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1-2 दिन के बाद ना थोड़ा सा गैप आना चाहिए। तो हम अपनी सारी स्केड्यूल ना अपने अकॉर्डिंग, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के रूटीन के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ होता है। उसमें हमें खुद को तवज्जो देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ास करके जो लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, क्रिएटर होते हैं, उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने घर के कामों के अलावा ना अपने व्लॉग्स पे भी तवज्जो देनी होती है। एडिटिंग और इसके अलावा वॉइस ओवर में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, जो भी क्रिएटर है वो मुझे समझ रही होंगी। एनी हाउ, ये सब चीज़ें, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने के बाद ना हमारे लिए, हमारे खुद के पास हमारे लिए टाइम नहीं रहता। और जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो इसका वाइस वर्सा करती हैं, उनको सिर्फ खुद को ही तवज्जो देनी होती है, इसलिए वो अपना सारा टाइम और पैसा भी ना अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जाहिर है फिर वो उसी चीज़ को गेन करते हैं, उनके पास वो चीज़ आ जाती है जिसे वो गेन करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स। आप खुद सोचें कि आप जब ये सारा टाइम और पैसा अपनी पर्सनालिटी पे लगा लेंगी, बालों की स्किन केयर पार्लर्स में कितनी ज़्यादा टाइप्स की होती है, रीबाउंडिंग और फलां फलां बहुत ज़्यादा होती हैं, केराटिन ट्रीटमेंट, इसके अलावा आपकी स्किन के बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसकी विज़िट्स होती हैं। तो आपके सारे स्किन के जो एक्स्ट्रा हेयर है उनकी रिमूवल के लिए आप विज़िट्स करती हैं, उस पर बेतहाशा पैसा लगाते हैं। तो जाहिर है आपकी स्किन भी अट्रैक्टिव लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसलिए हर फ़र्द की लाइफ ना दूसरे आदमी से डिफरेंट है। जो बंदा जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करता है, उसे गेन करने की उतनी ही कोशिशों में लगता है। हमारी जो प्रायोरिटी है हमारा घर है, और उन लोगों की प्रायोरिटी उनकी स्किन, उनके बाल और उनकी पर्सनालिटी होती है। आज आप खुद को तवज्जो देना स्टार्ट कर दें, सारा टाइम पैसा अपनी पर्सनालिटी पे लगाना स्टार्ट कर दें, तो आप अल्टीमेट खूबसूरत नज़र आएंगी। हर चीज़ जो है ना वो रिपेयर हो जाती है और हर चीज़ मॉडिफाई हो जाती है। अब तो एक से बढ़कर एक सर्जरीज़, और इसके अलावा स्किन को टाइटनिंग करने के लिए स्किन लिफ्टिंग, पता नहीं क्या क्या, और इसके अलावा स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारी इवन कैप्सूल्स भी हैं। तो अब तो जो बंदा चाहे ना, जिस तरह चाहे खुद को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकता है। अब तो वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं कि बंदा इतनी मेहनत किए बगैर खुद को स्लिम कर सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपका टाइम और पैसा मांगती हैं। ये दोनों चीज़ें जब आपके पास हैं तो आप भी खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन खुद को तवज्जो देकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए और इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से फुलफ़िल करते हुए आप जितनी खूबसूरत नज़र आएंगी ना, वो इन कॉस्मेटिक्स इफ़ेक्ट्स के साथ नज़र नहीं आ सकती। सो खुद को तवज्जो दें, अपने लिए 1 घंटा डेली बेसिस पे ज़रूर निकालें। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसी को बेटर करने की कोशिश करें और अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें, यही आपकी खूबसूरती है। एनी हाउ जनाब, यहाँ पर ना मैं रात के लिए आलू की भुजिया बना रही थी। जब मेरे पास कोई वेजिटेबल्स
अवेलेबल ना हो ना तो मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ। बच्चों को पसंद भी है और मज़े की भी बहुत लगती है। इस मेथड से आप भी बनाकर देखिएगा। सिंपल सा मेथड है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो देखते हुए ही। सो हाउसवाइफ्स के लिए छोटी सी मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ लर्न किया हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। And if you are a new viewer on my channel, please do subscribe. See you very soon in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz.